नमस्ते जी। कई साल पहले, बरसों साल पहले बॉलीवुड में काम करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए लोगों को हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे। उसके बाद में धीरे-धीरे दुनिया भर के हीरो हीरोइन मिलने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस रास्ते से लोग सोचते हैं बॉलीवुड में ही इंडिया के लोग अनपढ़, क्योंकि हमारे देश में स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था। पहले जो अंग्रेज़ थे, पहले के ज़माने के लोग थे, उनको ताबीज़ के तरिया से धाम जिसे बोलते हैं कि हाँ, धाम जिसे राम लक्ष्मण की उसमें जो सॉन्ग बोलता है उसमें धाम धाम का मतलब क्या होता था उस टाइम। अभी जैसे मंदिर में जाते हैं तो भैया उसको जादू का ऐसे मंत्र करके जो भी देते हैं। तो पहले इसमें परमेश्वर का आशीष था, मतलब परमेश्वर का उसमें हाथ था। पर अभी तो कुछ कोई किसी के हाथ नहीं है, किसी की मैजिक किसी के उसमें तो काम करता नहीं है। फिर करने के बाद क्या होता है कि अगर उस टाइम के टाइम पे और अभी के टाइम पे ब्रिटिश के लोगों ने फिर क्या क्या बदलाव किया, मेडिसिन की फैक्ट्री लेके आया। फैक्ट्री लाने के बाद में सबको पढ़ाया लिखाया, पूरा डिग्री लेने के बाद में उसको मेडिसिन कौन बनाता है? ब्रिटिश के लोग बनाते हैं। ब्रिटिश के लोग कौन है? फ्रांस के लोग कौन है? अंग्रेज, जिसे कहते हैं क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन का नाम सुन के हिंदू लोग जो बोलते हैं, अरे भाई जाति और धर्म क्रिश्चियन को हटाओ। क्योंकि हिंदू लोगों के अंदर इतनी बुद्धि ज्ञान होता, बिहार हो चाहे बंगाल हो, जैसे अब शाहरुख खान को, आमिर खान को, धर्मेंद्र को, जितेंद्र को देखो, उस रास्ते से जाते हैं। और तो पब्लिक कितनी सारी भीड़ लगती है, सोचता है कि बहुत अच्छा आदमी है, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, नमस्ते नमस्ते करते हैं, देखते हैं कि वो चूतिया आदमी कुछ अच्छा बात करे, और लोग खड़ा होके आराम से देखता है। पर उस आदमी को बोलने का ढंग है नहीं, खड़ा होके ऐसे करके ऐसे कर देता है, भैया हम भारत माता हमको कुछ नहीं आता करके हाथ जोड़ के ऐसे करके, हाथ मतलब मारूंगा थप्पड़ दिखा के चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो एक भी बात, कुछ भी बात, किसी को कुछ बोलना हो कि हाँ भाई कोई चीज़ के बारे में, अब एक वहाँ पे एक जैसे झुंड लगता है, यीशु मसीह जाता है, इलेक्शन होता है, ऐसे एक झुंड खड़ा हो जाता है। होने के बाद में देखो, चूतिया आदमी को तो ब्रिटिश के लोगों ने तनख्वाह में रखा गया था, तनखे में है, जो मूवी में काम करते थे तनखे में तो रखा गया है। अब तनखे में रहने के बाद में उसको, जैसे अभी के टाइम पे लोग पढ़ लिख कर मैनेजर बनने के बाद में सब लोगों के पास पैसा है, घर है। फिर पढ़ने लिखने के बाद में सब लोगों को नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद में ब्रिटिश के लोगों ने पढ़ाई का हर लोगों को एक कोर्स निकाला गया। कोर्स का मतलब कि एक रूल निकाला गया। तो वो इंसान 12 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक इतना उसको रीडिंग करके पढ़ाई करता है, उसके साथ वक्त बिताता है। फिर उससे ब्रिटिश के लोग उसको सर्टिफिकेट देते हैं, फिर उसके अनुसार वो कुछ बनता है, कुछ काम करता है, डॉक्टर बन गया, चाहे इंजीनियर बन गया, चाहे आप शेफ़ बन गया, मतलब कुछ भी काम में आपको, उसके लिए आपको रीडिंग निकाला है, पढ़ाई पढ़ाई निकाला। कौन निकाला? ब्रिटिश के लोग निकले। अब महाभारत देखो, रामायण देखो, श्री कृष्णा देखो, उस टाइम के ज़माने में उसका बैकग्राउंड में देखो कैसा फाइटिंग होता है, उसका खुद का मामा और खुद का भाई बहन में कितना फाइट होता है। अब द्रौपदी के साथ में जो देखो कि खड़ा होकर सबके सामने में उसको नंगा करके खींच के ये करता है। तो देखो अभी के टाइम पे हिंदू लोगों के घर में भी वही लड़ाई झगड़े, और इसका प्रूफ कहाँ पे है? कोर्ट कचहरी, थाने में, चौक में। आप ये थाना देखिए, वकील देखिए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, वकील है, जगह जगह बनाया गया, उसमें देखो सबका लिस्ट पड़ा हुआ है कि बुरी आत्मा शैतान के ओर से इंसान के अंदर में है। पर इंसान को कोई शैतान नहीं बोलता है। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा, छोड़ो मैं अभी केस करता हूँ। केस करने से अब वकील भी क्या करता है? जितना सिखाया है उतना ही ना। अब पैसा लूट लूट कर भैया, जब वो पैसा लूटना शुरू करता है तो वो कहता है भैया अब शैतानी करना बंद कर देते हैं। तो एक को कंगला कर देता है ना। तो हमारे वकील साहब के पास में जो बोलता है, पैसा होने के बाद में वो देश के लिए कौन सा अच्छा कर रहा है? हमारे देश का। और जितने भी बिजनेसमैन बनाया गया है, किसने बनाया? ब्रिटिश के लोगों ने बनाया ना। बिजनेस चलाना तो नहीं आता था इंडिया के लोगों को। अभी तक गाँव में देखो, बिहार हो चाहे बंगाल हो चाहे झारखंड हो, वहाँ पे पब्लिक मिट्टी के घर में रहते हैं, पानी की दिक्कत है। बंगाल में देखो 500-600 700 फुट के नीचे पानी है, लोगों को पानी पीने के लिए जाने का आने की दिक्कत है। अब जो तनखे में रखा है ना ब्रिटिश के लोगों ने, इलेक्शन जितने भी होते हैं, जो बोलते हैं हम इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम बीजेपी पार्टी, हम से कांग्रेस पार्टी, सबको तो तनखे में रखा गया है। तनखे में नहीं दिया होता तो अब उसी जगह का, उसी सोसाइटी के लोगों को दिक्कत हो रही है। अब तुम तो अपना तनख्वाह से तुमने बोरिंग मशीन गाड़ लिया, सब कुछ गाड़ लिया, अपना फैमिली लेके खा रहे हो चट्टे पट्टे, जैसे कि रावण के टाइम पे सब अपने अपने में मस्त होते थे भैया। और देवी देवता जी बोलते, देवी देवता सब लोग इंडिया में वैसे उसी टाइम सब लोग एक अपना अपना ग्रुप बना के रखा था, चाहे राम जी हो चाहे लक्ष्मण जी हो, सीता जी, सबका एक ही चलता था। तो देखो
सीता जी जो इतना होती तो उसी का रूप धारण करके ब्रिटिश के लोगों ने जब यीशु मसीह का उस टाइम रूप धारण करके शुद्ध हिंदी निकाला। नहीं तो किसी को हिंदी बोलने का ढंग कहाँ है। बिहार में कहती सीता जी रहती थी, वहाँ के लोगों को हिंदी बोलने का ढंग नहीं है। गणेश जी सुनने में हैदराबाद अहमदाबाद में रहते थे, उनको हैदराबादी सबको हिंदी बोलने का ढंग नहीं है। दिल्ली में यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जाके देखो, वहाँ पे महाभारत के लड़ाई थे, वहाँ के लोगों को हिंदी बोलने का ढंग नहीं है। मतलब इससे पता होता है कि हमारे देश में बुरी आत्मा शैतान बहुत थे। तो इस वीडियो के जरिए से देखने के बाद आप लोग सब दिमाग लगाइए, सोचिए और अपनी आदतें सुधारिए। और आपने पीछे देखो कितना बुरी आत्मा शैतान है और आपकी हरकतें एक भी अच्छी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए और देखिए, चारों तरफ पब्लिक को देखिए कि आप पब्लिक का ही पैसे बैंक में रखे हुए हैं और उसी पब्लिक को आप पता तैयार है, वही पब्लिक फिर आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि बाइबल के लिखा हुआ, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है क्योंकि उसका जान मत लेना, सब कुछ लेना पर उसका जान मत लेना। तो आप लोग क्या करते हो, सब कुछ तो ले लेते पर दो वक्त की रोटियाँ थोड़ा पैसा देते। पैसा नहीं होता तो इंसान तो भाई पहले के ज़माने राक्षसी तो था इंडिया में, जैसे साउथ अफ्रीका में इंसान को काट के खाते, इंडिया में भी तो खाते थे, जैसे काली जी खाते थे। अब भोग लगता था लोगों को भोग दिया जाता था। अभी के टाइम में पूजा में देवी जितने भी ये सब हर जगह जगह गाँव में भी भोग देता है, तो पहले इंसान को दिया जाता था। अभी उसके टाइम में बकरी दिया गया है जो बाइबल के लिखा हुआ है अनुसार, चाहे बकरी को काटो भैया। धन्यवाद करते हैं। ये हकीकत में है, हिंदू मुस्लिम दोनों शैतान पार्टी है। अभी ईरान में, दुबई में, मस्कट में, सऊदी अरब में ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, सब दिन को वो लोग अपने 5 बहन के साथ सोता है, हनीमून मनाकर। कचरपट्टी जैसा एक सिनेमा हॉल जैसा घर बना रखा है, घर बनाकर वहाँ पे दुनिया भर के बच्चों को कैदियों जैसे कैद करके रखा हुआ है। रात को बच्चे एक ही रूम पे उछल के टीवी देख के सो जाते हैं। ये कोई रूल होता है? ये कोई ज़िंदगी होता है? अब जितना भी मुस्लिम कंट्री है सब शैतान पार्टी है। और अभी पाकिस्तान बांग्लादेश को तो हालत ही ख़राब है, और मैंने को तो इंडिया का भी हालत ख़राब है। 300 करोड़ पब्लिक तो हमारा अमीर तो बन गया, पर सीने में दिल होता है ना, एक दिल नहीं है। और 300 करोड़ हमारे देश का पब्लिक देखो कितना परेशान है, हर जगह चारों तरफ पब्लिक परेशान है। और जितना भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के अंदर में इतने बदबूदार जो आदमी, सबको मौत नहीं मिल रही है। आदमी सब, उसकी नानी, उसकी दादी, किसी को मौत नहीं मिल रही है। कम से कम इंडिया में तो कम से कम जल्दी मरण दिन तो मिल जाता है, पर मुस्लिम लोगों को तो मरण दिन भी नहीं मिलता है। पापी सब अंदर वो कहते हैं हम लोग सही सलामत रहते, किसी को मौत नहीं मिल रही है। उसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, सबका ऐसे टंगे पड़े, खुद से मरो साले सब। ये है हमारे देश का, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही बुरी आत्मा शैतान है। धन्यवाद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। बाय बाय।